शायद सच कहा है, तकदीर के फैसले तदबीर से बदले जाते हैं। मसीहा बनते नहीं, मसीहा चुने जाते हैं। मुहाफिज होने का फर्ज खूब निभाया उसने। लाखों हैं लोग, लाखों ही सुने जाते हैं। दर्द दूसरों का जो दिल में लिए चलते हैं, कद अक्सर उनके बड़े हो जाते हैं। लेकिन कद उन्हीं के बड़े होते हैं जो लोगों के दिलों में राज करते हैं, जिनके सीने में गरीबों के लिए दर्द होता है, जिनके सीने में मजलूमों का मसीहा बनने का जुनून होता है। वही लोगों के दिलों में राज कर सकता है। इन दिनों चित्रकूट की मऊ मानिकपुर विधानसभा में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो नाम है नरेंद्र सिंह पटेल का। यूं तो चुनावी बेला में न जाने कितने सुरमा मऊ मानिकपुर की धरती में चुनावी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन एक शख्स उस भीड़ से अलग दिखाई देता है। जहां भी जाता है लोगों के दिलों पर छा जाता है। बड़े बुजुर्ग बच्चे सब उसे दिल से दुआएं देते हैं, क्योंकि उसे पाठा का दर्द समझ में आता है। बदहाली और बुंदेलखंड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और जब बुंदेलखंड के पाठा के बिहाड़ों का जिक्र आता है, आपको बरबस इस इलाके की बदहाली, बेबसी और इस इलाके का पिछड़ापन याद आ जाता है। बहुत कम सियासतदान ऐसे हैं जिन्होंने इस इलाके की समस्याओं को समझने की कोशिश की, उन्हें दूर करने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र पटेल पिछले कई सालों से इस इलाके में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का दुख दर्द दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोरोना की महामारी आई तो हर कोई घरों में दुबक गया, लेकिन नरेंद्र मऊ मानिकपुर के एक एक गांव, एक एक घर जाकर लोगों को मदद पहुंचाते रहे। वो सरकार पर नहीं बल्कि खुद पर यकीन करते हैं। गरीबों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल और उनके जीवन स्तर को सुधारना उनका मकसद है। जनता की आवाज़ से ही हम आए हैं। मेरी व्यक्तिगत कोई चाह नहीं थी, और जनता ने आवाज़ उठाया कि राजनीति करना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए। मैं आगे आ गया। शिक्षा और चिकित्सा, कोविड काल हमने झेला है, और कोविड काल को देखते हुए मैं पूरे टाइम यहाँ गांव में रहा, और कोविड में जो हम लोगों से सहयोग हो सका वो करते रहे हैं। तमाम जितने युवा यहाँ खड़े हैं सब लोग कोविड में मेरे साथ थे, और हम सब लोग डट कर के काम करते रहे हैं। उसको महसूस करते हुए मैं एक अस्पताल भी बना रहा हूँ इसी प्रकार से मऊ में, जो करीब 300 बेड का है। कोविड को देखते हुए लोग यहाँ से बाहर से आते हैं, राजनीति करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। हम लोग व्यापार करते रहे बाहर, हमको एहसास हुआ कि हमको अपने क्षेत्र, अपनी जनता के बीच में कुछ न कुछ करना चाहिए। इस प्रकार से हमने अस्पताल बनाने का प्रोग्राम किया। चित्रकूट जनपद में 2 विधानसभाएं हैं, एक करवी विधानसभा और दूसरी मऊ मानिकपुर विधानसभा। मऊ मानिकपुर विधानसभा से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक आनंद शुक्ला हैं, लेकिन जनता इस बार बदलाव चाहती है। एक ऐसा चेहरा चाहती है जो उनके लिए समर्पित हो, उनके दुख दर्द में शामिल हो, और अगर मऊ मानिकपुर के जाति और सामाजिक समीकरणों को समझे तो नरेंद्र पटेल इस दौड़ में सबसे आगे नजर आते हैं। इसके पीछे की वजह है उनकी मेहनत और उनकी लोकप्रियता। नरेंद्र सिंह पटेल का कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। पिछले 4-5 सालों से लगातार भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर क्षेत्र में एक्टिव हैं। अपने सौम्य, शालीन और ईमानदार छवि की वजह से वो क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हैं। यूं तो अगर देखा जाए तो भाजपा से मऊ मानिकपुर सीट के लिए दावेदारों की कमी नहीं। बांदा चित्रकूट से सांसद आर.के. सिंह पटेल अपने बेटे सुनील पटेल को मऊ मानिकपुर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। आनंद शुक्ला खुद एक मजबूत दावेदार हैं, लेकिन परिवारवाद आर.के. सिंह पटेल के बेटे के टिकट मिलने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा नजर आता है, तो वहीं आनंद शुक्ला का लोकप्रिय होना उनके खिलाफ जा रहा है। जातीय समीकरणों की बात करें तो वो भी नरेंद्र पटेल के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक मऊ मानिकपुर सीट में है, और नरेंद्र पटेल ओबीसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में एक बात तो तय है कि नरेंद्र पटेल न सिर्फ टिकट की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रहे हैं, बल्कि उनके आने से बीजेपी की एक सीट पक्की नजर आती है। चित्रकूट से अस्तित्व न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।